Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and grateful. Welcome to class 7, dear students, and I hope everybody is fine. You can see on the first slide, I can show you here. In this slide, the name of your school is Al Badr School Secondary Boys Garden East Campus. Subject which we are about to study is Social Studies Class 7. Our chapter of learning today is Minerals and Natural Resources of the Muslim world. Your teacher name is Sayyid Zubair Shah. इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे पास नॉलेज कितनी होगी किन चीज़ों के हवाले से, ये आपको आगे जो मज़ीद स्लाइड्स प्ले होंगी यू कैन लर्न फ्रॉम दैम. एंड इफ़ यू फेस एनी क्वेश्चन आफ्टर लर्निंग ऑल द स्लाइड्स देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन योर Zoom class also. Thank you so much. Chapter number 4, page number 17 to 24 we are about to learn today, and we cannot cover all the chapter today because it's a lengthy chapter and there are many points and headings और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हम एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते. हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. हम मुस्लिम वर्ल्ड की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, दुनिया की बात नहीं करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोल यानी कोयला, ऑयल यानी तेल और नेचुरल गैसेस के हवाले से आज हम मज़ीद स्टडी करेंगे. काइंडली ओपन अप योर बुक एंड पेज नंबर 17 प्लीज़. अच्छा, इस चैप्टर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है. व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. द फर्स्ट थिंग, टू रिव्यू द मेन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी मुस्लिम वर्ल्ड की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से रिव्यू लेना, उनको देखना, नज़र करना उस पर. टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑयल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में समझना जो ऑयल से बनती हो या ऑयल जहाँ से पैदा होता हो और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से मालूमात लेना. तीसरा हमारा ये मकसद है टू गेन एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड. दुनिया में एक ऑयल की कितनी पॉलिटिकल पावर है ये भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं अप्रिशिएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑयल एज अ फ्यूल एंड द वैरायटी. ऑयल की वैरायटी कितनी कितनी है और इसको एज अ फ्यूल कितनी अहमियत दी जाती है, इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया जाएगा और मज़ीद आज की स्लाइड्स में हम इस हवाले से पढ़ेंगे. Okay, in your book on page number 17 you can see the heading here about oil and natural gases. अच्छा, इसके हवाले से मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है जिसमें ऑयल के जितने भी प्लांट्स हैं वो आप देख सकते हैं. और सेकेंडली मैंने इसके हवाले से एक मेन पॉइंट आपकी बुक से चेकआउट किया है, दैट इज़ oil and gas are extremely valuable for exports as the whole world is desperate for petroleum and also for helping to develop industries in the Muslim world. This area produces a third of the world's output of oil and 15% of natural gas. More of these energy sources are being discovered all the time, especially gas in Pakistan. दुनिया के जितने भी निज़ाम हैं, जितने भी ममालिक हैं, इस तक अगर आप देखें तो तमाम के तमाम ममालिक पेट्रोलियम के ऊपर कई सारे ममालिक हैं जो डिपेंड भी करते हैं और पेट्रोलियम के ऊपर उनके इख्तिलाफ़ात भी हैं और पेट्रोलियम की ही वजह से उनके आपस में इत्तेफाक भी है. इन तमाम चीज़ों से ये बात साबित होती है कि पेट्रोल जो है इस वक्त हमारे मुल्क को चलाने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो चूल्हा चलाना हो, गैस की ज़रूरत होती है, चाहे हमें कोई प्लेन चलाना हो, चाहे कोई मशीनरी चलानी हो, हर चीज़ को चलाने के लिए या तो हमें ऑयल चाहिए, या तो हमें गैस चाहिए, या हमें फ्यूल चाहिए यानी पेट्रोल चाहिए. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने में काम आती हैं. अच्छा, तमाम बच्चे ये सुन लें कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ ये थोड़ी सी हमारे बुक से रिलेटेड भी है और आपकी जनरल नॉलेज से भी बड़ा ताल्लुक़ है इसका. तो
چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں مسلم کنٹریز کا جو ہے وہ آئل گیس اینڈ نیچرل ریسورسز پڑھ رہے ہیں. سو ہیئر از دا ہیڈنگ مسلم کنٹریز پروڈیوسز آئل اینڈ گیس. کون کون سی مسلم کنٹریز اور کتنا آئل گیس جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قطر جو ہے وہ 25 بلین بیرل جو ہے وہ آئل پروڈیوس کرتی ہے. اس کے بعد نائجیریا 37 بلین بیرل ہے. پھر اس کے بعد یعنی ریشو بڑھتا ہے، ہم نے سب سے کم سے سٹارٹ کیا ہے. تھرڈ پہ آ رہا ہے 48 بلین بیرل جو ہے لیبیا کا ہے. دین وی ہیو 97.80 بلین بیرل یونائٹیڈ اسٹیٹ آف ایمریٹس. اینڈ دا کویت از 104 بلین بیرلس. یہ آپ کے پاس ابھی اس سلائیڈ میں یہ آ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور سلائیڈ ہے جس کے اندر مختلف کنٹریز بھی ہیں، اینڈ وی ول ڈسکس اٹ لیٹر کہ کتنی کون سے کنٹری میں کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، کیسے اس پر کام ہو رہا ہے. اچھا، آج کی یہاں تک جو لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری، اس سے پہلے والی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون کون سی کنٹریز، 5 کنٹریز ہیں. ہم نے لوور ٹو ہائر جا رہے تھے. ہم 6 نمبر پہ عراق آتا ہے. لوور ٹو ہائر کی طرف اگر ہم جائیں گے، عراق کی پروڈکشن ہے 115 بلین بیرلز. اس کے بعد ایران ہے، ایران کی پروڈکشن ہے 138 بلین بیرلز. اور اس کے بعد عمان از اراؤنڈ 140.30 بلین بیرلز. اینڈ دا لاسٹ ون، دا ہائیسٹ آئل پروڈکشن کنٹری از سعودی عربیہ وچ ہیز 268.35 بلین بیرلز. یعنی یہ بہت زیادہ ہے. 268 اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پروڈکشن ہے سعودی عربیہ کی. اور آج کے لیسن کو ہم یہیں تک رکھیں گے. چیپٹر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ویڈیو کے میں اتنا رکھنے کے بعد زوم کی کلاس میں اس تمام چیپٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون.